अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कोई इंसान आपकी परवाह नहीं करता। उसको फ़िक्र ही नहीं है, ज़रा बराबर किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। उसके पीछे साइकोलॉजिकल कौन से रीज़न्स होते हैं, कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, जो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो इसी चीज़ पर हमने डीपली गुफ्तगू करनी है, वीडियो को गौर से सुनना है, एंड तक भी देखना है, कमेंट्स भी लाज़मी करने हैं और सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, ठीक है? सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, साइकोलॉजी में एक टर्म है, एक एक सेंटेंस है जिसको बोला जाता है इग्नोरिंग टाइम बैकफायर। इसका ये मकसद है कि आप हर चीज़ को इग्नोर करते हो, सामने वाले इंसान के कंफर्ट को इग्नोर किया, उसके टाइम को इग्नोर किया कि इस वक़्त उसका क्या टाइम है, उसका काम का टाइम है, किस चीज़ का टाइम है। उसकी दूसरी चीज़ों को इग्नोर किया, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया। बस अपने आप को देखा कि यार मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे उससे बात करनी है, उसको मैंने कॉल्स करनी है, उसको मैंने मैसेजेस करने हैं। वो आपकी अपने अंदर की जो क्रेविंग है, वो जो आपकी नीड है, वो जो आपकी तड़प है, उसको आप अपने सामने रखते हो, लेकिन सामने वाले के वक़्त को, सामने वाले की चीज़ों को देखते ही नहीं हो। बस ध कॉल्स कर रहे हो, धड़म-धड़म करके एक कॉल, दूसरी, तीसरी, रात को 2 बजे कर रहे हो। बस आपको क्रेविंग है, आपने कहा नहीं करनी है मैंने। उसकी बेशक नींद का टाइम है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं देख रहे। आप इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हो कि नहीं मेरा दिल कर रहा है ना, या मैं पैनिक हूँ तो मैं कॉल करूँ। वो सब्र आपके अंदर नहीं है और ये चीज़ क्या है, अगले बंदे को सफोकेट कर देती है। उसको सफोकेशन होती है आपसे। सफोकेशन का ये मकसद है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, आप किसी भीड़ में और बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे आपका साँस घुट रहा है। या आप किसी गाड़ी में हो और शीशे उसके मुकम्मल बंद हैं, आपको कभी-कभी फ़ील हो रहा होगा कि आपका साँस थोड़ा घुट रहा है या ऐसा कुछ लोगों को होता है। तो वो क्या है? सफोकेशन हो रही है। फिर शीशे उतारेंगे तो आपके लिए नॉर्मलाइज़ होगा। लेकिन आप उस इंसान के लिए सफोकेशन क्रिएट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें करके जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और जब उसको आपसे सफोकेशन होगी, उसका साँस घुटेगा, तो मुझे बताएँ वो क्यों आपसे बात करना चाहेगा या क्यों वो आपकी परवाह करेगा? कभी नहीं करेगा। पहली ये चीज़ छोड़ो, देखो कैसे परवाह नहीं करता वो इंसान। लपकता हुआ, भागता हुआ आएगा। अपने आप को एक मैच्योर इंसान बनाओ ना। मैच्योरिटी आपके अंदर मौजूद ही नहीं है। इमैच्योरिटी वाली चीज़ें करते हो और ब्लेम क्या देते हो, मेरा मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो किसी इंसान को क्या ख़ाक कंट्रोल करोगे? बेसिक रूल ही ये होता है, अपने ऊपर कंट्रोल करो तो सामने वाले को कर सकते हो। जब आपके अपने अंदर की जो तड़प है, वो कंट्रोल नहीं, चले ठीक है तड़प हो रही, उसकी वजह से अपने एक्शंस को तो कंट्रोल करो ना, कि मेरे अंदर तड़प हो रही है, मैंने ये एक्शन नहीं लेना। अपने आप के साथ वादा करो नहीं लेना, तड़प है तो हो रही है, खैर है, लेकिन एक्शन नहीं लेना तो नहीं लेना। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी देखा करो, समझा करो। अच्छा, फिर कुछ लोगों को मैंने देखा है बड़ी जल्दी माज़रत करते हैं विदाउट एनी रीज़न। सॉरी टू सून, कुछ हुआ भी नहीं, माज़रत कर दी, या डर खौफ से कि यार अगले ने 2 मिनट लेट जवाब दिया है, माज़रत कर दो, क्या पता वो नाराज़ हो किसी चीज़ पे, वो लंबा ना खींच ले। वो जो डर है, वो जो फ़ियर है, उस फ़ियर ने आपको तबाह कर दिया, आपको बर्बाद करके रख दिया। उस डर की वजह से आप उसको टेक्स्ट करते, मैसेजेस करते हो, कॉल्स करते हो। बात को समझें, अपने डर की वजह से बार-बार माज़रत ना करना शुरू कर दो। अपना इमेज ना गिराओ किसी के सामने। जब अपना इमेज गिराओगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एक ऑरा है, आपका आपका एक इमेज है उस इंसान के ब्रेन में। वो इमेज आप अपना गिराओगे इन चीज़ों से। देखिए, अगला बंदा आपको वैल्यू देता ही, परवाह करता ही आप उस बंदे के ब्रेन में कैसा इमेज डालते हो। जैसा इमेज डालोगे, वैसे वो आपके साथ कंसीडर कंसीडर होगा, वैसे वो आपके साथ बात करेगा। अब इस चीज़ को आपने देखना है कि कैसे आपने अपना इमेज डाला इस बंदे के ब्रेन में, नेगेटिव डाल रहे हो, पॉजिटिव डाल रहे हो।
चिपकू डाल रहे हो, वैल्यूएबल बंदे बन के दिखा रहे हो। क्या कर रहे हो? ये चीज़ आपने खुद देखनी है। उसके अलावा याद रखिएगा, अननेसेसरी डिटेल्स दोगे, तो सामने वाला कभी परवाह नहीं करेगा। अननेसेसरी डिटेल्स का ये मकसद है, कुछ लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको भी मैं मना करता हूँ, इतने एक्सप्रेसिव ना बनो। कि आपने अपने किस्से कहानियाँ बताना शुरू कर दी और अगले के बंदे की नेचर को भी ना समझा कि वो सुनना चाहता भी है कि नहीं, वो बात करना चाहता भी कि नहीं, उसके पास टाइम है भी या नहीं, बस आपने अपनी कहानियाँ सुनानी है। जब आप अपनी बातें, अपनी कहानियाँ ऐसे ही सुनाते रहोगे, तो भी आपके लिए मसले होंगे, मसाइल होंगे, लेकिन आप सुना रहे होते हो, आप समझ ही नहीं रहे और अननेसेसरी डिटेल दे रहे हो। किसी भी मसले पे बस डिटेल्स दिए जा रहे हो, भाई जितना कोई पूछे उतना जवाब दें। बार-बार एक्सप्लेनेशन भी खत्म कर देती है तजस्सुस को, परवाह को खत्म कर देती है। सामने वाले इंसान को आपसे हमदर्दी नहीं रहती, क्योंकि आप उसके पीछे इतना ज़्यादा जाते हो, जिसकी वजह से भी वो आपकी परवाह करना मुकम्मल जो है ना, छोड़ देता है। फिर साइकोलॉजी कहती है कि डोंट लूज़ योर माइंड ट्राइंग टू सेव समवन एल्स। अपने ब्रेन को या अपने आप को पागल ना बना दो किसी और को सेव करते हुए। किसी और को ठीक करते हुए अपने आप को पागल ना बना दें। और हम किसी और को ठीक करने के चक्कर में वाक़ई अपने आप को पागल बना देते हैं कि यार वो बंदा मेरे साथ ठीक हो जाए। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान ही नहीं करते। जब हमने अपने आप को पागल बना दिया उस बंदे के सामने, तो मुझे बताएँ वो बंदा क्यों वैल्यू देगा, क्यों परवाह करेगा? और हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं, बस वो किसी तरीके से ठीक हो जाए, वो किसी तरीके से परवाह करना शुरू कर दे, वो फ़िक्र करना शुरू कर दे। हम इस चक्कर में लगे हुए हैं और कंटिन्यू अपने दिमाग की जो फिरकी है उसको घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। सारा दिन दिमाग आपका उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमता है। तो मुझे बताएँ, ना आपको सुकून आना है, ना उसने आपकी परवाह करनी है, ना उसको आपकी फ़िक्र होनी है, क्योंकि आपको कोई और काम ही नहीं है, आपको यही चीज़ें करनी है, आपकी फिरकी इधर ही घूमनी है, आपने फिर भी उसको ठीक करना है, फिर भी किसी तरीके से आपने कोई कुछ करोगे, कोई गिफ्ट देने की कोशिश करोगे, कोई और चीज़ करोगे कि बस ये बंदा किसी तरीके से ठीक हो जाए, मेरे साथ सेट हो जाए। इन्हीं चक्करों में लग जाते हो। तो खुदारा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की लाज़मी कोशिश करनी है। फिर याद रखना, अक्सर जो दिल टूटते हैं या लोगों को आपकी परवाह नहीं होती, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो है पैसों का कम होना। बहुत माज़रत के साथ शायद बात मैं ना करूँ, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में जुड़े हुए हो और अच्छे से पैसे कमा रहे हो और आपकी टॉप प्रायोरिटी आपका करियर और आपके पैसे हैं, तो कोई भी बंदा लापरवाह नहीं होगा आपको लेकर। आपके पास स्टेटस है, आपके पास स्किल है और उसको आपने पहले नंबर पे रखा है। फिर उस रिलेशनशिप को दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे रखा है, तो कभी भी वो बंदा आपको डिवैल्यू नहीं करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी परवाह ना करे। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।